बहुत पहले मैंने पढ़ाया, आज नहीं पढ़ाया। क्या करेंगे उसके बाद तो मार करके फिर उसके नहीं पढ़े हैं कभी, ठीक है। क्या तुम तैयार हो? केमिस्ट्री की बुक नहीं खोलना है? हाँ बैठो, मैं पूछ रहा हूँ। अगर आज हम पढ़ने पे आ जाएं तो आज हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की बुक तुम क्यों खोल रहे हो? पहली बात तो ये आ रही है। किसको क्या बताना है? कैमरे में सब जा रहा है। कौन? बुक? हाँ हाँ, भूत नहीं होते हैं। नहीं, कहाँ भूत? भाई मैं सोता हूँ यहाँ पर अकेले, ठीक है। क्या हुआ था? नाटक कर रही होगी, उसको मेंटल प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर साइंस के हिसाब से, ठीक है। लड़कों की तरह बात करना या फिर किसी और आवाज में बात करना या फिर राइटिंग चेंज हो जाना, ये सब चीजें साइंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। बायोलॉजी इसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलता है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस तरह के केसेस देखे हैं, ठीक है। मेरे घर में ही मैंने देखा है भाई, अपने घर में मैंने देखा, इसलिए इस तरह के केसेस, क्योंकि जब मैंने अपने घर में देख लिया तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, ठीक है। रिसर्च मतलब उसके साथ ही मैंने किया रिसर्च, ठीक है। जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ ही किया रिसर्च, तो चीज़ें क्या हुई साफ कि ये इसको मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये मेंटल प्रॉब्लम है। किसी और की तरह बात करना, जो इंसान को इंग्लिश आती नहीं है वो इंग्लिश में बात कर रहा है एकदम फ्लुएंटली, तो लोगों को लगता है कि इसके ऊपर भूत आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। अगर भूत होता है तो मेरा भूत से चैलेंज है कि वो सत्यम से मिले एक बार, जब सत्यम जाता है घर रास्ते में, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या है इसके अंदर? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखना बड़े ध्यान से। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। एक बहुत बेहतरीन चीज हमने पढ़ी थी हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, उसके पास मेमोरी होती है, वो हर एक चीज को याद रखता है। क्या करता है वो? हर एक चीज को याद रखता है। कोई भी आपको डिजीज होगा तो वो उसको याद कर लेगा कि इसको ये डिजीज हुआ था। जब वही डिजीज फिर से होगा तब क्या करेगा? वो उसको मारेगा। क्या करेगा उसको? पहली बार आपको कोई डिजीज हो गया मान लो, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया पहली बार, बॉडी क्या थी? तैयार नहीं थी उसके लिए, तो क्या किया? बॉडी को टाइम लगा उसको बंद करने में, उसको खत्म करने में, लेकिन बॉडी ने क्या कर ली? उसकी मेमोरी अब स्टोर कर ली। बॉडी ये जान गई कि अगर नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो इसको हम जूते से मारेंगे, तो क्या करती है नेक्स्ट टाइम बॉडी? जिस डिजीज को बॉडी ने 10 दिन में ठीक किया था, जब सेकंड बार वो डिजीज हुआ तो उसको 3 दिन में ठीक कर दिया। ये क्या बात हुई? बॉडी ने याद रखा था कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो उससे बदला लेंगे। लो भाई, पता नहीं क्या हो जाता है बार बार। टिक पिटाहट। आज कौन सा दिन है? वेंसडे। अब देना पड़े ध्यान से, अब देख लो भाई यहाँ पर, अब देखना वैक्सीनेशन में क्या होता है। अब प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। मतलब क्या होगा? वैक्सीनेशन में हम लोग ये काम करते हैं, क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है, पैथोजन मतलब जो डिजीज कॉज करता है, उसको क्या करेंगे? या तो उसको मार करके बॉडी में डाल देंगे या फिर उसके बॉडी का कोई पार्ट आपकी बॉडी में डाल दिया जाएगा। जब बॉडी को ये फील होगा कि बाहर से कोई आया है, क्या है, बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया है, क्या करेगा? बॉडी उसके खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडी। क्या करेगी बॉडी? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना करके रख देगी।
अब अगर मान लो वो डिजीज आपको कभी साल 2 साल 4 साल बाद रियल में होता है, तो बॉडी में क्या होगा, उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, तो अब जब रियल में वो आपको प्रॉब्लम होगी, क्या करेगी बॉडी, उसको तुरंत मार देगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन कराते हैं छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, सबका। क्या होता है वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इसमें क्या होता है, जो पैथोजन होता है, कौन, जो पैथोजन, पैथोजन का मतलब क्या होता है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, क्या करेंगे, उसको या तो मार करके, या फिर उसके बॉडी का कोई पार्ट जहां पे क्या हो, एंटीजन प्रेजेंट हो, वो कहां पर डाल देंगे, आपकी बॉडी में, मतलब पेशेंट, मतलब जो भी है, जिस भी इंसान की बॉडी में डाल देंगे। जब वो इंसान की बॉडी में गया तो उससे क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडीज। ठीक है, मरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हमने डाल दिया, एंटीबॉडी बन गई। अब वही पैथोजन, जिंदा पैथोजन, अगर आपको बाद में डिजीज कॉज करने का ट्राई करेगा, तो बॉडी में क्या है, उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो एंटीबॉडीज उसको इस बार मार देंगी, तो उससे क्या हो गया, आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन एक तरह से हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो अगर इसको हम लोग लिखे अच्छी बात में, अच्छी भाषा में, तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, कमजोर, और डेड पैथोजन, और बॉडी फ्रेगमेंट्स ऑफ पैथोजन, जहां पे क्या एंटीजन प्रेजेंट हो, बॉडी फ्रेगमेंट्स ऑफ पैथोजन, बॉडी फ्रेगमेंट्स ऑफ पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज क्या हैं, ठीक है, तो क्या है, आपने मरा हुआ पैथोजन या फिर वीक पैथोजन, मरा हुआ या फिर उसके बॉडी का कोई पार्ट जहां पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, अगर आपने किसी इंसान की बॉडी में डाल दिया, उससे क्या होगा, जो इंसान की बॉडी है उसको तो ये जानने पाएगी कि ये मरा हुआ है, उसको लगेगा कि रियल में कोई फॉरेन सामान बाहर अंदर आ चुका है, तो क्या होगा, बॉडी उसके खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन को मारने का काम करते हैं। अब वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में अगर एक बार बन गई, तो क्या रहेगी, बॉडी में हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। जब वो बॉडी में रहेगी, अब मान लो 4 साल बाद आपको फिर से उसी टाइप का पैथोजन ने आपके बॉडी में इस बार अटैक किया, इस बार पैथोजन क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग पैथोजन है। ठीक है, अब क्या है, आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज उन पैथोजन को मारने का काम करेगी। तो क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ if the body gets attacked by this pathogen, ever again the antibodies will kill the pathogen, will kill the pathogen, will kill। ठीक है।
एनसीईआरटी की बुक। अब क्या लिखा है तुम्हारा, द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म द इन्वेटर्स विद अ मैसिव प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या करता है तुम्हारा जो वैक्सीन होता है, जो क्या होता है वैक्सीन होता है, वो बी और टी सेल्स को भी स्टार्ट करने का, उनको भी जगाने का काम करता है। किसको, बी और टी सेल्स क्या है, बी सेल क्या है, टी सेल क्या है? अच्छा बी सेल बनाता क्या है, बी सेल क्या बनाता है? चिक चिक, नहीं तो फिर बहुत पहले मैंने पढ़ाया, आज थोड़ी पढ़ाया, लगभग एक आध हफ्ते पहले, एक आध हफ्ते नहीं मतलब 2-3 दिन पहले। बी सेल्स बनाते क्या, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सवाल इतना जवाब। अरे बी सेल क्या चीज बनाते हैं, बी सेल क्या चीज बनाते हैं, बी सेल लिखवाया है भाई मैंने यहाँ कॉपी में लिखवाया है। तुम भाई याद है क्या तुम लोगों को सब पूरा? और वो दोनों तुम लोग यार पढ़ते पढ़ते हो ना, यही 7 पेज इसके अंदर है, 7 ही पेज में लिखा हुआ है बी सेल क्या होता है, फिर पढ़ते आप लोग है नहीं। बेसिक चीज तुम लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो, बताओ बुक का जो नोट्स मैंने लिखाया है, बुक तो दूर की बात है, जो है 7 पेज का नोट्स है उसको नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, बोल दो कि जब आएगा बाल कटा के तो सर से मिल लेगा एक बार। इस तरह आप लोग ना करें काम, ठीक है, बेकार हो जाएगा भाई पूरा का पूरा। मैं पढ़ाऊंगा क्या आगे, जब तुम लोगों को 20 साल ही नहीं पता क्या करता है तो मैं 20 साल के बारे में पढ़ाऊंगा कैसे? दिक्कत वहां पर हो जाएगी ना, फिर तो ये हो जाएगा कि मैं अपना बोल रहा हूँ सिलेबस तो मेरा पूरा हो रहा है, तुमको कुछ नहीं आ रहा समझ में, अंधों की तरह बैठे हो। 20 साल का काम नहीं पता है तुम लोग को, बताओ। नोट्स है कि नहीं ये वाला पूरा 7-8 पेज वाला कॉपी में है पूरा का पूरा? पढ़े थे कि नहीं घर पे जाके के? हाँ, बुक से क्यों पढ़े? जब ये नोट 7 पेज का है तो पहले इसको तो पढ़ो। नए वाले आएंगे सर मारेंगे भाई बहुत ज्यादा, बायो वाले मेरी तरह नहीं है तो और कौन है? मतलब कि जो चीज में ज्यादा नहीं ऐसा, मतलब वो पढ़ाएंगे यार, अब क्या ही किया जाए। मुझे केमिस्ट्री का टीचर बनने जाना मजा आ रहा है। नहीं तो वो पढ़ाएंगे ना अच्छा, 12th तक के टीचर जा रहे हैं खैर में, कल इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं वो खैर में जा रहे हैं इंटरव्यू, कल बुलाया उनको, तो फिर तो जब वहां पढ़ा सकते हैं तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, टीचर है तब तो। कौन नहीं करते? आप लोग भाई देखो यार ये सब नोट्स और इसको पढ़ लिया करो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो इसको, ये क्यों यहाँ पर है, बीमारी हो गई थी उसको, तुम लोग के वजह से इस आदमी ने अपना ट्रांसप्लांट तक करा दिया। सोचो कम से कम उसकी सेक्रीफाइस को आप लोग समझें, उसका ट्रांसप्लांट हो गया, बताओ किडनी उसकी हो गई खराब, तुम लोग को सिखाने के चक्कर में खाली किडनी मैंने कर दी खराब उसकी है। इसका ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर झंडू नाम है इनका, डॉक्टर झंडू। डॉक्टर झंडू ने अपनी बहन से लिया था ना किडनी, एक किडनी से तो रह ही सकते जिंदा। ये कह रहा है इसकी बहन का नाम क्या था, खुलपुली। डॉक्टर झंडू को खुलपुली ने दिया था अपना किडनी। सोचो इन दोनों ने इतना इतना काम किया। अब आप लोग भाई याद कर लिया करो यार ये सब चीजें, ठीक है, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। देखो जैसे तुम लोगों को ये नहीं पता रहेगा बी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, वैक्सीन ने क्या किया, बी और टी सेल्स को जगाने का काम किया। तो
तो जब तुमको पता ही नहीं कि बी सेल क्या है, टी सेल क्या है, तो इसको जान के तुम लोग करोगे क्या? नुकसान हो जाएगा ना भारी। अगर मैं ये बता भी दूंगा कि इसको जगा दिया, जगा करके हुआ क्या? जगाया ही क्यों? क्या फायदा होगा? है? अरे ये देखो बी सेल टी सेल, इस तरह तुम लोग मत करो यार। वैसे आ रहे हैं सर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो। कई मान के चलो वाले सर आए और तुम लोग से कुछ पूछे तो क्या करोगे? ऐसा नहीं होता है ना, इतना कहाँ आसान होता है कि एक दिन में पढ़ लोगे। देखो क्या लिखा है, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और टी क्या करता है? बी सेल्स की हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में। क्या करता है? बी एंटीबॉडीज बनाता है और टी उसको हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में। मुद्दा ये था, आए समझ में? ये चीज था। अब इसको लिख लो फिर से, अगर ना लिखा हो तो फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? फिर ये तो दिक्कत वाली बात है। सब कुछ लिखा होता है तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज को ही बोलते हैं। एंटीबॉडीज को हम लोग बोलते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में एक आर्मी चलती है प्रोटीन की, जो हमको बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है। आर्मी भाई, ठीक है, कॉमन कोल्ड के टाइम में चलता है। WBC, क्या तुमको पता है WBC का काम क्या होता है बॉडी में? क्या होता है काम? वह वो प्लेटलेट है। WBC का काम क्या होता है? बीमारियों से लड़ना भाई, पैथोजन को मारता है ये। पैथोजन को मारता है ये WBC। WBC अगर नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कॉमन कोल्ड से भी मर जाएंगे। समझ आ रहा है? कॉमन कोल्ड से भी लोग मर जाएंगे। तुम लोग क्या ही करोगे जिंदगी में? पढ़ते ही नहीं यार, इतना बेसिक बेसिक चीजें। अभी वो आएंगे सर, वो डांटेंगे बहुत ज्यादा है। सर का नाम जलालुद्दीन सर। नहीं, यही नाम है, मजाक से हटके। मिस्टर जलालुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम है? तब और क्या, विद फैमिली आएंगे ना विद फैमिली पढ़ाने के लिए वो आएंगे, ठीक है, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ। जब भी आएंगे विद फैमिली ही आएंगे। क्या मतलब? कार्टून मतलब डोरेमोन और शिनचैन, ये कार्टून है ना। ये देखो कार्टून बना है यहाँ पर, यही तो कार्टून है। ये कार्टून देखिए भाई, ये कार्टून मतलब कोई भी ऐसे बना दिया स्ट्रक्चर। कार्टून की तरह तो है देखने में है ये, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्टून। आज हम लोग डोरेमोन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2-3 घंटा बैठ करके। वैसे भी चैप्टर वैप्टर पूरा हो जाएगा अभी। भाई सब क्या लिखा हो देखो, अब इसको थोड़ा समझते हैं। टाइम कितना हो रहा है बताओ तो? अरे 15 मिनट। देखो क्या है, क्या पढ़ना है? तो किसी की बोतल देखो छूट गई, दे आओ। मेरी नहीं है, वही रख दो बैग के पास बच्चे के। देखो क्या लिखा है, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। क्या करता है तुम्हारा जो आपको वैक्सीन लगती है? अब बताओ वैक्सीन का मतलब क्या होता है? तो बताओ, मैंने बताया तो आप मुझे बताइए। बस तुम लोग मरे हो किसी तरह क्यों बैठते हैं? तुरंत बता रहा हूँ वैक्सीन का पूरा प्रोसेस कैसे कैसे क्या होता है। सानिया बताइए क्या मैंने बताया वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन के बारे में अभी क्या बात हुई है? वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीन अगर आपको कोई दे रहा है तो आप क्या उसको बताएंगे क्या चीज़ किया गया प्रोसेस में? अभी तो 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले मैंने बताया। तुम लोग इस तरह से वो कर रहे हो, दिक्कत बहुत ज़्यादा डाल लेना, ठीक है। इस तरह आप लोग अगर करेंगे तो बड़ी दिक्कत रहेगी। नहीं, मैं अभी तुरंत पूछ रहा हूँ ना क्वेश्चन। ये क्या हुआ यहाँ पर? ये कौन सा पेज नंबर है?
136 कितना पेज नंबर, कितने पेज इसमें हो चुके हैं इस चैप्टर में? जितने भी 4 पेज हुए उसको अभी आपको बैठ करके पढ़ना है, उसमें से 5-5 डाउट पूछना है सबको, अभी तुरंत पूछना है। एक आदमी 5 डाउट पूछेगा, 5 से कम नहीं पूछना है, ठीक है? 5 से ज्यादा हो सकते लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए डाउट। तुम लोग पता नहीं कि डाउट और पूछते ही नहीं कभी लाइफ में, और पूछता भी कोई डाउट तो बाहर का पूछता है, आलतू फालतू।